हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक गहलोत के बारे में कि राजस्थान की सरकार को दोबारा से ईडी ने धावा बोल दिया है और जिसको लेके राजस्थान सरकार ने काफी बीजेपी पे हमला बोला है। अगर आप दोस्तों चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं ताकि सारा मुद्दा आप जान पाए। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, कि बीजेपी को इस बार बीजेपी ने फिर एक जो उन पे आरोप लगे कि बीजेपी ने फिर ईडी को छोड़ दिया है और इस बार गहलोत के लड़के वैभव के ऊपर ईडी ने छापा मारा है और जिस तरीके से उनको दोबारा से परेशान करने की कोशिश की गई है, इस पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। अब बात कर लेते हैं ईडी की, कि ईडी का ये जो प्रयोग है, देखा जाए तो सालों साल नहीं होता, पर जिस इलेक्शन की बात करें, जिस एरिया में इलेक्शन आते हैं उस एरिया में बीजेपी सरकार को ये आरोप लगते हैं। कितना सही है कितना झूठ है नहीं कहा जा सकता, पर जब बीजेपी सरकार को ग्राउंड जीरो पे या तो हार का डर सताता है या उनको ऐसा लगता है कि कुछ तरीके से आबो हवा बनाई जाए तो वो ईडी का प्रयोग करते हैं। जो जनता से भी ये बात जानी जा सकती है कि अब इलेक्शन कगार पे है और जिस तरीके से राजस्थान सरकार से उनका दो दो हाथ चल रहे थे और इस बार बीजेपी सरकार ने ईडी को लेके घेरा है। अब ईडी की बात करें तो ईडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर गहलोत के लड़के की बात करते हैं, वैभव की, तो ये 10 से 15 साल पुराना केस है जो 10-15 साल से ईडी सो रही थी और जब चुनाव आगामी है तो उन्होंने लड़के के ऊपर आरोप लगा दिए और पुराने केस को उन्होंने ताजा कर दिया। अब बात कर लेते हैं पेपर लीक की, तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। इस पे ईडी शांत बनाए बैठी हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि गलत था ये मैटर, फिर भी ईडी ने शांति बनाई हुई थी। पर जब से चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होने को है तो ईडी ने फिर एक बार राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पर ईडी पे सवाल इस तरीके के बनते हैं कि जब ईडी कुछ काम करना चाहती है तो सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें आरोपी का नाम बताया जाता है कि इस तरीके के हम वहां पे छापे मारे जाएंगे, ऐसा कुछ एक आता है। पर ईडी की तरफ से कोई ऐसा चर्चा का बयान नहीं था और किसी भी तरीके से उन्होंने गहलोत की सरकार को कोई इंटीमेशन नहीं दिया। डायरेक्टली इस तरीके के पुराने केसेस में उठाना ये उनके लिए भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। अब इससे ग्राउंड जीरो पे बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है और कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जनता से जब इस पे ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो जनता ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया। वो कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार की शरारत है और जिस प्रदेश में बीजेपी किसी की आबोहवा खराब करना चाहती है तो उनका आए दिन का काम बन गया है। ईडी दसियों साल से खाली बैठी होती है और जब उनको लगता है कि जिस एरिया में जिसकी हवा खराब करनी होती है वहां ईडी को छोड़ दिया जाता है। ईडी एक सरकार के हवाले का लोगों ने मानना है। अगर लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में भी परलेख जो मामला था उसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष को पकड़ना था, तो इतने दिनों से ईडी हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई थी। जब जनता का ध्यान नहीं आया, आज बीजेपी को जब वोट की हार का डर सताने लगा तो बीजेपी ने तुरंत ईडी का सहारा लिया। तो हर प्रदेश में, अगर जिस प्रदेश में बीजेपी की अगर हार को डर सताएगा तो क्या बीजेपी ईडी के सहारे ही इलेक्शन जीत पाएगी, ये अपने आप में सोचें। सचिन पायलट की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट वैसे तो गुटबाजी के शिकार थे और वो अशोक गहलोत से दूरी बनाए रखते हैं, पर जब से ये मुद्दा उनके सामने आए तो उन्होंने अशोक गहलोत का खुलकर साथ दिया और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की एक शरारत है और इस शरारत से बीजेपी को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। कांग्रेस इस बार पंचम लहरा के रहेगी और बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। जिस तरीके से सचिन पायलट हमलावर थे बीजेपी पे, उन्होंने साफ अपना बयान जारी कर दिया कि 10 से पुराना साल केस को आप कभी भी निपटा सकते थे, इलेक्शन के बाद भी निपटा सकते थे, पर उनको कांग्रेस की हवा खराब करनी थी। इस वजह से उन्होंने एक विषैली राजनीति का उदाहरण दिया है जो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, जो सचिन पायलट का कहना है। ऐसे ही अशोक गहलोत की बात करें तो कल से वो कहा कि ये राजनीतिक नहीं है, मेरी पारिवारिक हमला है। राजनीतिक हमले से वो कभी नहीं डरे और वो कहते थे कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज थी तो आप मुझसे बात कर सकते थे और हम उसका आपको जवाब दे सकते थे। पर राजनीतिक का हमला राजनीतिक हमले की तरह होना चाहिए। पारिवारिक हमले में किसी को घसीटना ये किसी भी राजनीति को अच्छा संकेत नहीं जाता। पर फिर भी बीजेपी की सरकार के कहने से या किसके कहने से ईडी रातों रात जागी और उन्होंने वैभव गहलोत को और पेपर लीक मामले में कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ जो लिया है, दिन प्रतिदिन छापे लग रहे हैं। अब इससे कांग्रेस सरकार कितनी धूमिल होगी और बीजेपी इससे कितना वोट बैंक साध पाएगी ये समय बताएगा। पर बीजेपी इस बात को लेके हमेशा सवालों में घिरी रही है कि उन्होंने ईडी का प्रयोग नहीं दुरुपयोग कर रही है और पूरे देश में उन्होंने इस तरीके से हाहाकार मचा के रखा हुआ है कि जहां जहां जब चाहें जिसको चाहें वो ईडी के हवाले कर देते हैं, जो सरकार के लिए एक अच्छा काम नहीं माना जाता। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, जो सरकार के कदम के साथ नहीं चलता, शायद सरकार उसको इस रूट से सिखाने का सबक ज्यादा इस्तेमाल करती है।
पर बीजेपी की सरकार को अगर इस तरीके से हार का डर हर प्रदेश में सताएगा तो हर प्रदेश में उनको ऐसे नेता अभिनेता मिल जाएंगे जहां पे वो ईडी से उनकी आबो हवा खराब कर सकते हैं। जिस प्रकार से सचिन पायलट, अशोक गहलोत के ऊपर जिस प्रकार से अब कांग्रेस की मट्टी खराब करने के लिए ये ईडी का जो जवाब दिया गया है, ये कुछ मायने में तो शायद बीजेपी को अच्छा लगेगा, पर कुछ मायने में ये कांग्रेस को भी खराब होगा। पर ये देखा जाए तो जनता इससे वाकिफ है कि जनता को भी पता है कि ये चुनावी पैंतरा है और दोषियों को कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाली गई और जनता इसका जवाब इलेक्शन में देगी। तो फिलहाल इलेक्शन में आगामी इलेक्शन तैयार है और अब इसमें बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है। वो कह रहे हैं कि हम इस बार राजस्थान के रण में कमल खिला के रहेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हमने जो काम किए हैं और हमारे काम से जनता गदगद है और हम ये स्कीम जारी रखेंगे। अब दोस्तों चुनावी इलेक्शन जब आएगा उसकी रात वोटर को ये डिसीजन लेना है कि क्या अशोक गहलोत के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं उनको सरकार चुनती है या बीजेपी सरकार के जो दिन प्रतिदिन आरोप कांग्रेस सरकार पे लग रहे हैं या बीच सरकार को गिराने में वो बीजेपी का साथ देंगे। दोस्तों अब मिलेंगे नए समीकरण के साथ क्योंकि इससे बहुत सारा समीकरण आएगा, बहुत सारी बुद्धिजीवी लगे हुए क्योंकि ईडी के आए दिन छापे लग रहे हैं और कांग्रेस की इस टाइम आबो हवा खराब करने के लिए बीजेपी ने हमलावर बोल दिया और बीजेपी सरकार ये कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं है, ये एक ईडी का अपना कार्यक्रम हो सकता है। पर जनता इस बात को साफ नकारती है। जनता ये कहती है कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदा ही इस तरीके के आदेश जारी करते हैं जिससे कि उनकी आने वाले वोट समीकरण को साधा जाए। तो दोस्तों जनता को सब पता है, फिर भी जनता इस चीज को देखेगी और आने वाले समय में बीजेपी हो कांग्रेस को चुनेगी अपने अधिकार से और उस समीकरण में कौन जनता का रूबरू होगा, कौन जनता किसे स्वीकार करेगी, समय बताएगा। हम राजस्थान के हर रण पे रुझान पे नजर बनाए हुए हैं, अगर हमें इस रण पे कुछ और रुझान मिलेगा जो आपके साथ शेयर करने लायक हो मैं जरूर शेयर करूंगा। जब तक अपना ध्यान रखें, मिलूंगा दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।